प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पहले के कुछ महीने काफ़ी स्ट्रेसफुल होते हैं, चाहे आप एक बिगनर हो, चाहे आप किसी दूसरे, तीसरे या चौथे अटेम्प्ट में हो, या फिर आप भले ही टॉप क्यों ना करने वाले हो। काफ़ी स्ट्रेस होता है, बट ये जो 1-2 महीने हैं, कुछ लोग यहाँ पर गलतियाँ करके रेस में पीछे होते चले जाते हैं और कुछ लोग यहाँ पर फाइनली कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि दे बिकम द गेम चेंजर। एक चीज़ ध्यान रखना, ऑल फाइट्स आर वन इन द लास्ट मोमेंट। दुनिया में, हिस्ट्री में आप जितनी भी लड़ाइयाँ देखोगे, एंड मोमेंट पे जिसने डिसीसिव एक्शन लिया वही जीता है। सेम चीज़ एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई होती है। आपने ज़िंदगी में बहुत से एग्ज़ाम्स दिए होंगे, आपने ग्रेजुएशन, यूजी, पीजी के एग्ज़ाम दिए होंगे, लास्ट 1-2 डेज़ में ही हो जाता है वो, तो जीतना है अगर आपको तो, राइट। बट आपको अगर डिसिसिवली उसको जीतना है बहुत अच्छी परसेंटेज से, नॉलेज के साथ में, तो 1-2 महीने सफिशेंट होते हैं। आपने जेई की तैयारी की होगी, कैट की तैयारी की, बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी की, बट ये जो 1 से 2 महीने, 3 महीने मैनेज कर लेता है, वो इन एग्ज़ाम्स को बहुत इजीली क्वालिफाई करता है, बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके 3 कॉम्पिटिटर्स क्या हैं। आप ये मान के चलो, कोई भी एग्ज़ाम है, नॉट ओनली यूपीएससी तो एक इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम ही नहीं, दुनिया का टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। यहाँ पर ऑन एन एवरेज आप ये देखोगे 5, 4, 6 इतने लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। बट ख्वाब तो, ड्रीम तो सबका है ना कि हमें आईएएस बनना है। नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली यूपी, बिहार में पैदा होते ही बता दिया जाता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कलेक्टर बनेगी। तो कंपटीशन तो बहुत हाई है, 15 से 16 लाख, 20 लाख लोग तैयारी करते हैं, उसमें से कुछ लोग 1/3 के आसपास फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं। तो कंपटीशन आपका किससे है? मेरे हिसाब से, अगर आप मेरी मानो, तो कंपटीशन में ये 3 चीज़ें होती हैं, याद रखना, YES। पहला कंपटीशन आपका खुद से है, Y का मतलब यू, E का मतलब एग्ज़ामिनर। जो आपका एग्ज़ामिनर होगा, कॉपी चेक करेगा मेंस में, इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होगा, इंटरव्यू पैनल होगा। प्री में कौन होगा? प्री में एग्ज़ामिनर आपका OMR शीट है। ये कैसे वर्क करेगी? OMR शीट पर आप कितनी सिली मिस्टेक्स करते हो, किस तरह से आप अपना मेंटल एंड्योरेंस दिखाते हो, वो प्री में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। एंड S का मतलब पेपर सेटर, जो बंदा पेपर सेट कर रहा है। इन तीनों चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। यू, आपका कंपटीशन खुद से है, आपको खुद से बेहतर करना है। देखो, सब लोग पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, अभी भी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सिनॉप्सिस की बुक्स लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं किया। स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बुक है स्पेक्ट्रम, हमने बेटर दे दी। बट क्या सिनॉप्सिस ना फॉलो करे बट स्पेक्ट्रम फॉलो कर ले वो फेल हो जाएगा? ऐसा नहीं है। सब ने कॉमन रिसोर्सेज फॉलो किए हुए, वही लक्ष्मीकांत, वही रमेश सिंह या फिर संजय वर्मा, वही बुक्स चल रही हैं। तो जब सब सेम रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स के लिए सेम है, सब कुछ सेम है, तो आप दूसरों से बेटर कैसे करोगे? तो ये स्ट्रेस आना, हमेशा आपको इनसिक्योरिटी फील होगी, जो आपसे बेटर स्टूडेंट्स हैं, जो आपसे पहले से तैयारी कर रहे हैं। बट ये बात मान के चलो, ये जो एग्ज़ाम है, दिस इज़ अ ग्रेट लेवलर। अगर आप 5 से 6 अटैम्प्ट भी दे चुके हो, तो भी आप प्री में बैठे हो, तो आप उसी के बराबर हो जो फर्स्ट अटैम्प्ट में है, और आप उसी के बराबर हो जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है बट रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम दे रहा है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो आपका कंपटीशन हमेशा खुद से। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो एंड आप इस बंदे से कंपटीशन करने लगोगे जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, रैंक इंप्रूव के लिए दे रहा है, तो आप तो वहीं बाहर हो गए ना। तो आपको बेटर स्टूडेंट से लर्न करना है, उनसे इनसिक्योरिटी नहीं फील करनी है। तो ये बेसिकली एग्ज़ाम क्या है, जब आप देखोगे IQ लेवल की बात करते हैं और हम मेंटल टफनेस की बात करते हैं, तो मेंटल टफनेस का एग्ज़ाम है। डेनियल गोलमैन की बुक इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट मैटर्स, ये मेंस में GS4 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो ये कहते हैं कि 7 तरह के इंटेलिजेंस होते हैं, उसमें से IQ एक तरह का इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, सोशल इंटेलिजेंस होता है, मेंटल इंटेलिजेंस होता है, कई चीज़ें हैं। बट IQ एंड में मैटर करेगी। तो आपको खुद से 1% बेटर करना है, आपको रिवीजन परफेक्टली करना है, आपको ये देखना है कि अपना टाइम आप वेस्ट तो नहीं कर रहे हो। सोशल मीडिया अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको छोड़ देना है। देखो, आप टॉपर स्टॉक देखते हो, टॉपर स्टॉक की, मैं पर्सनली टॉपर स्टॉक का बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म देने वाला पर्सन हूँ। आप देखोगे क्लियरली, टॉपर स्टॉक में लोग फेंकते हैं, झूठ बोलते हैं, मैंने 4 महीने में पढ़ा, मैंने 17 दिन में पढ़ा, आप डिमोटिवेट होगे। बट एक चीज़ आप टॉपर स्टॉक में पॉजिटिवली हमेशा देखोगे, दे आर गुड मैनेजर्स। जब वो ये कह रहे हैं कि मैंने 4 मंथ में प्री निकाला, 4 नहीं निकाला होगा, 8 में निकाला होगा, 17 दिन में नहीं प्री निकाला होगा, 170 दिन में निकाला होगा, ठीक है, कोई बुक नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ और मटेरियल नोट्स पढ़ लिए होंगे, बट वो अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं कि दे आर गुड मैनेजर्स ऑफ देमसेल्व्स, उन्होंने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज किया, राइट। तो टॉपर स्टॉक से आप एक चीज़ जो सीख सकते हो, समझ सकते हो, ये पॉजिटिव चीज़ है। एंड इस चीज़ को हमेशा लेके जाना।
आप किसी भी सेलेक्टेड बंदे को देखो और नॉन सेलेक्टेड बंदे को देखो, उसमें आप ये डिफरेंस ज़रूर देखोगे। दूसरे कंपटीशन पे आते हैं एग्जामिनर। प्री में आपका एग्जामिनर कौन है? OMR शीट। तो OMR शीट आपको ठीक से भरनी है, गलत नहीं करना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आता हुआ क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया। यहाँ पर मेरी एक एडवाइस है, अगर आप 2 से 3 बार प्री दे चुके हो, चाहे सेलेक्ट हो रहे हो नहीं हो रहे हो या बॉर्डर पे हो रहे हो, कभी सेलेक्ट हो जाते हो नहीं हो जाते हो, तो आपके लिए मेरी एक एडवाइस है। एक एडवाइस ये है, रिड्यूस द सिली मिस्टेक्स, बस और कुछ मत करो। आप कोई नया मटेरियल मत पढ़ो, सिर्फ सिली मिस्टेक्स भी आप रिड्यूस कर देते हो ना, सेम नॉलेज में, सेम कंटेंट बेस में। आप 5th एडिशन पढ़ लो लक्ष्मीकांत का, 4th एडिशन भी पढ़ लो, तब भी सिलेक्ट हो जाओगे। बट सिली मिस्टेक्स जब आप करने लगते हो ना, सपोज 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए आते हुए, तो जहाँ आपको +6 मिलने थे वहाँ -2 हो गए, राइट। ये तो आपको मैथ आती होगी ना कि एक क्वेश्चन +2 का होता है, नेगेटिव पॉइंट 2/3 का होता है। तो ओवरऑल जो आपके +8 आने थे, +6 होने थे, वो -2 हो गए। तो इफेक्टिवली आप -8 मार्क्स के पीछे हो गए कंपटीशन में। अगर आप देखो 5 से 6 सिली मिस्टेक्स करते हो तो 15-16 नंबर तो आप ऐसे अचीव कर ले रहे हो। तो बस अगर आप बॉर्डर पे आ रहे हो एंड फिर भी प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो सिली मिस्टेक्स आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। उसका तरीका एक ही है कि जो इनडायरेक्टली हिट हो रहे हैं या डायरेक्टली हिट हो रहे हैं, उनको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस एनालाइज करो। वहाँ आते हैं हम पेपर सेटर के माइंडसेट पर। पेपर सेटर क्यों इंपॉर्टेंट है? आपका कंपटीशन किससे? आपका कंपटीशन मैंने कहा इन लोगों से नहीं है जो आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं, राइट। फिर कंपटीशन है किससे? पेपर सेटर से है बेसिकली आपका कंपटीशन। आपको प्रिडिक्ट करना है कि पेपर सेटर क्या सोच के बना रहा है क्वेश्चन। सपोज़ मैं एक टेस्ट सीरीज़ बनाता हूँ, मैं 4 से 6 से 8 दिन लेता हूँ, 100 क्वेश्चन बना देता हूँ। बट पेपर सेटर हो सकता है ऐसा बंदा हो जिसने लाइफ में फर्स्ट टाइम UPSC का एग्ज़ाम सेट किया हो, तो अपनी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस लगाएगा ना कि मुझे पेपर अच्छे से अच्छा बनाना है। तो उस माइंडसेट को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाना पड़ेगा। आप एक हैबिट डेवलप कर सकते हो, रात में सोने से पहले 30 से 40 मिनट सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो विदाउट सॉल्यूशन। ज़्यादा से ज़्यादा उनका सॉल्यूशन ABC इतना देख लो, नो एक्सप्लेनेशन। विद टाइम आपको समझ में आने लगेगा एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, राइट। तो इसके लिए आपको चाहिए प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्यों ज़रूरी है? सिनॉप्सिस IAS में भी कोर्स चलता है, मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, वहाँ भी। या प्रीवियस ईयर क्यों ज़रूरी है? आप खुद से पढ़ लो तो भी 3 चीज़ें होती प्रीवियस ईयर से। पहली चीज़, डायरेक्ट हिट होंगे क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हैं। उसमें से 15-16 तो ऐसे, अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ के चले गए हो प्रीवियसली विदाउट सॉल्यूशन, तो आप वो क्वेश्चंस कर लोगे। सिर्फ आप क्वेश्चंस पढ़ ले गए तो, राइट। जैसे इस साल वो नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला क्वेश्चन था, रामानुजा वाला क्वेश्चन था, कितने ही क्वेश्चंस हैं। दूसरा, एक तो जो डायरेक्ट हिट हुए, दूसरा जो इनडायरेक्ट हिट है। यूट्यूब पर आप देखते होंगे इनडायरेक्ट हिट जो क्वेश्चंस हैं, उनके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल इंक्लूडिंग सिनॉप्सिस IAS हम सब ट्रिक्स सिखाते हैं। आप चाहे कितने भी ये ट्रिक्स के लेक्चर्स देख लो, MSCP के वीडियोस देख लो, जब तक आप खुद से प्रीवियस ईयर नहीं करोगे, सिली मिस्टेक्स रिड्यूस नहीं होंगी। आप ये ध्यान रखो, आप एक मेंटल एथलीट हो। ये जो मेंटल एंड्योरेंस है, एग्ज़ाम किस चीज़ का है? इसी चीज़ का है, मेंटल गेम है लास्ट से 1-2 महीने। तो उसमें आपको मेंटल गेम में दूसरों से आगे निकलना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ध्यान देने पड़ेंगे। आई एम नॉट टेलिंग कि आप किसी भी कोचिंग का कोई भी कोर्स ज्वाइन करो, आप फ्री पेपर्स डाउनलोड कर लो UPSC की वेबसाइट से। 200-400-500 रुपये में कोई बुक मिल जाए मार्केट में, चाहे वो सिनॉप्सिस की हो किसी और की हो, आप उठा के पढ़ो उसको, बट डू प्रीवियस ईयर। तो आप पेपर सेटर के माइंडसेट को समझना शुरू करोगे। ये प्री में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में जब हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे तो मेंस में आएंगे। अब एक मेरी एडवाइस है आपको, जो पर्सनली मैंने पिछले कुछ महीनों में सीखी है। मेंटल टफनेस को बढ़ाना कैसे, उसका सिंपल तरीका है, 10 से 15 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए दो, या मेडिटेशन या प्राणायाम। इनिशियली बहुत डिफिकल्ट होता है, बट जब आप ये करना शुरू करोगे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। डाइट और स्लीप पर भी बहुत ध्यान दो। अगर आप सोओगे नहीं टाइम पर, या फिर आप रात में जाग के जाते हो, तो फिर एंड में कुछ होने वाला नहीं है। आप एग्ज़ाम के टाइम पर अपनी बॉडी क्लॉक को एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे। मेरे साथ गेट के एग्ज़ाम में हुआ था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग रैंक विदिन 50, सब कुछ आता था, बट क्योंकि मैं उल्लुओं की तरह रात में पढ़ता था, दिन में सोता था, तो मेरी रैंक जो थी 850 चली गई, राइट। ऑल्दो दिस इज़ अ वेरी गुड रैंक, राइट, बट फिर भी ये आनी चाहिए थी। मुझे आते हुए क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, राइट। मुझे पता था कि इसका आंसर 4 है। G/GC में आप GC की वैल्यू अगर आप देखते हो SI यूनिट में, इसको 1 रखना होता है। मैं सोच रहा हूँ ये क्या होगा, वो क्यों होता है? वो होता है जब आप नींद पूरी नहीं लेते हो, नींद की साइकिल आप एग्ज़ाम की साइकिल से मैच नहीं कराते। अब सिलेक्शन स्ट्रेटजी तो देखो एक ही है, अभी भी वही वैलिड है। ये 2019 का वीडियो आई थिंक, राइट। तो ये मैंने तब वीडियो बनाया था, कैसे 5 बुक 50 टॉपिक्स
30% स्टडी मटेरियल 3 आवर्स अ डे, कैसे मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाया हर बार। सेम चीज़ आप भी कर सकते हो। 5 बुक जो आपको पता है, 5 मेन सब्जेक्ट, 50 टॉपिक्स में आप साइंस टेक एंड सिक्योरिटी भी आप ले सकते हो। सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे जाना, साइंस टेक और सिक्योरिटी के लिए मैंने बुक लिखी, बहुत ही बेहतरीन बुक है। उससे बेटर बुक इंडिया में नहीं मिलेगी आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बहुत रिसर्च के बाद बनाई है और इसलिए बनाई है, इसलिए बेहतरीन है। पढ़ के देखो आप, आपका साइंस टेक मक्खन की तरह, बटर की तरह फ्लो होगा, राइट। तो ये चीज़ आप भी करो, आपका भी सिलेक्शन होगा। एंड आई एम नॉट टेलिंग कि ये बुक परचेज करो, फ्री है, फ्री रिसोर्सेज में जाओ, डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, जितना ज़्यादा इसको आप फॉलो करते जाओगे उतना अपने सिलेक्शन के पास जाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम ये कहते हैं ना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली चीज़, प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स फर्स्ट। प्री आ रहा है तो प्री के लिए तैयारी करो। देखो ना, इस टाइम पे आपको आंसर राइटिंग का सोचना है, ना ऑप्शनल का सोचना है, ना GS4 एसए, वर्ल्ड हिस्ट्री, कुछ भी जो मेंस में आता है, IR कैसे होगा मेंस का, सोशल इश्यूज़ कैसे होगा, लैंग्वेज पेपर कैसे होंगे, वो सब नहीं सोचने। वो आप सोचने लग गए तो फिर एंड में आप रोते रह जाओगे। प्री है, पहले प्री निकाल लो। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया तो 3 महीने 2.5 महीने इतने ज़रूर होते हैं कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर मैं 2-3 महीने में इस लेवल से, प्री में इस लेवल से इस लेवल तक जा सकता हूँ और एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, मेंस में भी कर लूँगा। सिनॉप्सिस की स्ट्रेटजी जो यूट्यूब पे फ्री है, आप सिर्फ वो देख लेना। एक वीडियो है 10 ways टू मास्टर मेंस, सिर्फ वो वीडियो देख जाना, आधे घंटे 40 मिनट का है, वो भी आपको तगड़ा कॉन्फिडेंस दे देगा। तो प्री पहले निकालो। एक वीडियो मैंने बनाया था कि 300+ ऑप्शनल में कैसे जाना है, दूसरा वीडियो था 320+ कैसे जाना ऑप्शनल में। ये वीडियोज़ एक बार देखो, फ्री है, गाइडेंस सीरीज़ का पार्ट है, आपको समझ में आएगा कैसे चीज़ें फटाफट करनी है। तो पहले प्री क्वालिफाई करो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये चीज़ ध्यान रखना। फर्स्ट प्रिंसिपल है नो डिस्ट्रैक्शन एट ऑल। आप डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे तो फिर प्री ही नहीं निकलेगा। कितने ही मेंस की तैयारी कर लो, कितने आप बनने कहाँ बन जाओ आंसर आईटी में, क्या कर लो। बहुत से स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिलते होंगे जो बहुत अच्छे आंसर आईटी में, कभी प्री ही नहीं दिया, निकाला, मेंस देने का मौका ही नहीं मिला, तो आप बैठे रहो। कंपटीशन 15 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स है, इसमें कुछ वो हैं जो अपीयर हो जाते हैं, कुछ वो हैं जो अपीयर नहीं होते, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन ही आपका गेम चेंज कर दे रहे हैं। आप 2 से 3 क्वेश्चन ठीक करते हो, आप 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर चले आते हो। सिर्फ उसके लिए मैंने आपको क्या कहा, 2 से 3 क्वेश्चन के लिए मैं कह रहा हूँ 15 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से आ जाएंगे। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रीड कर लो विद आंसर, नॉट एक्सप्लेनेशन। मतलब कि आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है, इसमें ये दिए हुए हैं स्टेटमेंट एंड नीचे दिया हुआ आंसर है, बस आप ये रट लो। आपके 10 से 15 क्वेश्चन का एज सिर्फ यहीं ले लो। अगर बिल्कुल टाइम नहीं तो 40 साल के जो क्वेश्चन है सिनॉप्सिस के MSGP आई थिंक 500-600 रुपये का कुछ है, वो लेके आप पढ़ लेना। अदरवाइज़ कोई भी मार्केट से बुक खरीद लो, ठीक है। तो डू दिस, ये 2-3 क्वेश्चन आपका गेम चेंज करेंगे। इस टाइम पे जो हिंदू के या न्यूज़पेपर के एनालिसिस हैं, मेरी पर्सनल ओपिनियन में तो आपको फ़िलहाल के लिए इनको अवॉइड कर देना चाहिए। अब एक चीज़ और जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए, बहुत ओपनली मैं आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज़ अवॉइड क्यों करनी है। देखो टेस्ट सीरीज़ का पर्पस क्या है, हम सिनॉप्सिस IAS में भी टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं। टेस्ट सीरीज़ बेसिकली एक मार्केटिंग टूल है, चाहे वो सिनॉप्सिस बनाए चाहे कोई बनाए। हम अपनी टेस्ट सीरीज़ को मेन कंटेंट उसको प्रमोट करने के लिए, सेल करने के लिए बनाते हैं। प्लस टेस्ट सीरीज़ एक वो मार्केट है कि कोई भी नया बंदा आता है, टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जिसके 4 यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं उसकी भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जिसके 4 लाख सब्सक्राइबर है वो भी टेस्ट सीरीज़ चला रहा है, जिसके 40 लाख है वो भी टेस्ट सीरीज़ चला रहा है। तो डिफरेंस क्या है, टेस्ट सीरीज़ बनाने वाले कौन है। आप एक काम करो, आपने एक प्रीलिम्स दिया है, दिल्ली जाके किसी भी कोचिंग में अप्लाई कर दो, मैं टेस्ट सीरीज़ बनाता हूँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज़ क्यों अवॉइड करना चाहिए। जब आपको खुद समझ में आएगा, मुझे जब खुद समझ में आता है कि मैं इस लेवल पे नहीं हूँ कि UPSC प्रीलिम्स निकाल पाऊँ, या वो मैंने थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप की, प्रीवियस ईयर मैंने देखे नहीं, और मैं जाके किसी इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज़ बना दूँ, तो क्या आप खुद की टेस्ट सीरीज़ फॉलो करोगे? आंसर इज़ नो। जिस दिन आप ये कहो कि आप अपनी बनाई टेस्ट सीरीज़ खुद फॉलो कर लोगे, उस दिन आप वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना। ऐसे लोग नहीं मिलते, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ क्यों और अवॉइड करनी चाहिए, उसका रीज़न है 35 या 25 आप टेस्ट दोगे। एक टेस्ट सॉल्व करने के लिए 6 से 8 घंटे चाहिए, मतलब लगभग एक दिन आपकी पढ़ाई का 25 से 30 से 35 दिन चले गए। क्वालिटी ऑफ टेस्ट, कोई भी इंस्टीट्यूट कभी भी रियल UPSC क्वेश्चंस नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम ही क्यों ना हो। रीज़न है उसका, मैंने अभी आपको बताया, मुझे 4 से 5 दिन में एक पेपर देना है, नया बनाना है, उसमें मेरे पे चैलेंजेस है कि मुझे अपने मटेरियल की मार्केटिंग करनी है। दूसरी चीज़, मुझे दूसरी कोचिंग से बेटर दिखना है कि मेरा तो इससे बेटर है। तीसरा, मुझे क्वेश्चंस भी टफ बनाने हैं। चौथा, मुझे वहाँ पर इधर उधर की दादागिरी भी करनी है कि मैं ये लॉजिक लगाऊंगा, वो लॉजिक लगाऊंगा, कई सारी चीज़ें। तो टेस्ट सीरीज़ आपका कभी भी UPSC का लेवल तो नहीं रीच कर सकते। फिर उसमें आपके पास एक्स्ट्रा कंटेंट आ गया,
20 सपोज़ 20 पेज का एक टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन है, 35 पेज, कितने आपके हो गए? पढ़ते रहो बैठ के। हालांकि उसमें रिपीटेशन होता है बट फिर भी टाइम नहीं होता, इतना टाइम तो जाएगा आपको, दिन ही कितने। तो प्रीवियस ईयर जो मैं कह रहा हूँ, पास्ट 40 ईयर्स अगर आप विद सॉल्यूशन पढ़ जाते हो तो 25 से 30 क्वेश्चन का एज मिलता है। एंड बिलीव मी, ये 25 तो बहुत सेफ साइड के लिए मैंने लिख दिया है, 50 के ऊपर है इनमें। और जो AIR होती है टेस्ट सीरीज़ में, ऑल इंडिया रैंक 1 2 3, भाई आधे लोग ना झूठ भरते हैं उसमें, तो ये तो मत करो। सिनॉप्सिस में हम टेस्ट सीरीज़ में ये कभी नहीं करते कि AIR दे। तो MCQ तो सॉल्व करने हैं, MCQ सॉल्व किए बिना आप कहीं नहीं जा रहे हो। सिली मिस्टेक्स आपकी तभी सॉल्व होंगी जब आप MCQ सॉल्व करोगे। टेस्ट आपको अवॉइड करने, PYQ करने, बट कुछ टेस्ट ज़रूर करना एंड में, 6 से 8 टेस्ट करना। एंड उसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिनॉप्सिस IAS के करना, आप 2 से 3 इंस्टीट्यूट के 2 टेस्ट कर लो, फुल लेंथ टेस्ट, FLT नॉट सेक्शनल टेस्ट। 2 सिनॉप्सिस के उठा लेना, 2 विजन के उठा लेना, 2 किसी और के उठा लेना, 2 किसी और के उठा लेना, 6 से 8 बस इतना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कोचिंग के टेस्ट को, PYQ या फिर जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक आती है। फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत ने पॉलिटी के लिए 1500 प्लस क्वेश्चन की बुक निकाली है, इकोनॉमी के लिए आती है, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के लिए आती है, तो आप उनको अडॉप्ट करो, वो ज़्यादा बेटर है। अब अगर आपके पास टाइम है तो जब भी आप प्रीवियस ईयर करते हो तो विकीपीडिया के पहले 2 पैराग्राफ के नोट्स बना लो या एटलीस्ट पढ़ जाओ। सारे ऑप्शंस ABCD आपको पढ़ने चाहिए, देखने चाहिए। और अगर आप पेड कोर्स में जाना चाहते हो तो MSGP इज़ ऑलवेज देयर। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आप खुद कर लो, कर लो, ठीक, अच्छा है, खुद से करना बेटर है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, एग्ज़ाम में ऐसे 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन कभी भी मत अटैम्प्ट करना जो आपको नहीं आते, आपने कहीं पढ़ाई नहीं है। ये मान के चलो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो ये लाइन बस रट लो, जो आपको नहीं आता वो किसी को नहीं आता, सबके सोर्सेस सेम है, सबका नॉलेज लेवल सेम है। अब हम बात करते हैं सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स का रोल क्या है? देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, मैंने ये कहा था कि अगर आप 2 से 3 से 4 अटैम्प्ट दे चुके हो एंड आपका फिर भी प्री नहीं निकल रहा है, आप बॉर्डर पर रह जाते हो, तो सिर्फ इस पैरामीटर को कंट्रोल करो। जब भी आप कोई भी टेस्ट सॉल्व करना, ये चीज़ें आप ध्यान रखो। मार्क्स देखो कितने आपके आए हैं, कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, कितने करेक्ट हैं, कितने रॉन्ग हैं, फिर कितने उस रॉन्ग में सिली मिस्टेक्स। सपोज आपके 18 रॉन्ग है बट 12 सिली मिस्टेक्स हैं, ये आप पैरामीटर देखो, प्लस गेस वर्क देखो। पिछले जो आपने पेपर रियल दिए हो, चाहे टेस्ट सीरीज़ का हो या रियल UPSC प्रीलिम्स में आप अपेयर हुए हो, तो इस चीज़ को थोड़ा सा बैठ के एनालाइज करो, आपको चीज़ें समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। आपने अगर पिछला प्री दिया है, बैठो ये एनालाइज करो आपने कितनी सिली मिस्टेक्स की है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कुछ सिमिलर लोगों को लेते हैं जिनके अटेम्प्टेड क्वेश्चन सेम है। इन्होंने 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इन्होंने 80 किया, ठीक है। मार्क्स में डिफरेंस है 84 और 98 का। रॉन्ग क्वेश्चन 29 23 है, बट इनकी सिली मिस्टेक्स 10 है, 10 इनकी 1 है, मतलब सिली मिस्टेक्स 9 एक्स्ट्रा है। मैंने क्या कहा था, 3 सिली मिस्टेक्स पर आपके -8 मार्क्स होते हैं रिलेटिवली कॉम्पिटिशन। 9 सिली मिस्टेक्स पर कितने हो गए? 9 × 8/3, खुद कैलकुलेशन कर लेना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इनके 82 मार्क्स हैं, 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 12 सिली मिस्टेक्स हैं, ठीक है। 12 × 8/3, यहाँ 24 मार्क्स का गैप आया, यहाँ 32 मार्क्स का गैप आया, ठीक। तो ये बेसिकली रोल है सिली मिस्टेक्स रिड्यूस करने का। अगर आप कट ऑफ सोचो, फॉर एग्जांपल इनकी हम देते हैं कट ऑफ, या इन दो को देखो, 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आप रॉन्ग क्वेश्चन देखो 35 32, इतना ज़्यादा रॉन्ग क्यों हो रहा है? क्यों? इसके 2-3 रीज़न है गलत होने के। रॉन्ग हो रहा है इसका मतलब आप या तो रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, अपने रिवीजन ठीक से नहीं किया। सिली मिस्टेक्स हो रहा है, अगेन उसका सॉल्यूशन है मेंटल एंडोरेंस बढ़ाना पड़ेगा, कन्फ्यूज़न रिड्यूस करनी पड़ेगी। सिली मिस्टेक्स इंसान कब करता है? या तो जब टाइम कम बचा है, ठीक है, या फिर OMR में बबल गलत कर देता है। तो उसका सॉल्यूशन ये है, जैसे आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो तुरंत OMR भरो, अदरवाइज मैक्सिमम एक पेज पर अगर 5-6 MCQ है तो उनको सॉल्व करो, इमीडिएटली OMR भर दो, अदरवाइज आपकी पूरी रो गलत हो जाएगी। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का आप 2 में आंसर भर दोगे, 2 का 3 में भर दोगे, 3 का 4 में, पूरी रो गड़बड़ हो जाएगी एंड आप बाहर। तो ये रोल है सिली मिस्टेक्स का। तो सिली मिस्टेक्स इसलिए अवॉइड करनी ज़रूरी है। लास्ट 2 चीज़ें, एक तो जो सिलेबस है उसको पूरी कंप्लीट रेस्पेक्ट दो, सब सब्जेक्ट पढ़ो, कोई भी छोटे सब्जेक्ट जो आपको लगते हो उनको कभी इग्नोर मत करो। ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है ना, साइंस टेक हो गया, सिक्योरिटी सोसाइटी, IR गवर्नेंस, इनसे आप देखोगे हर साल 20 से ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एंशिएंट मिडिएवल तो लोग छोड़ के चले जाते हैं, इनसे भी विद टाइम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े हैं। इनके लिए आप क्या पढ़ोगे? 400-500 पेज पढ़ोगे, 10 से ज़्यादा, या 20 एश्योर्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें से आप 10 कर लोगे। अदरवाइज आप रैंडम 2-3 क्वेश्चन के लिए 1000-1200 पेज पढ़ते रहो बैठ के। CSET की इज्जत करना सीखो। CSET में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, जब आप पेपर सॉल्व करते हो पहले आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करो जो आपको आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स में, रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग हो, इंग्लिश मत करो पहले,
मैं क्या करता हूँ कि 1 घंटे तक मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 14 है तो वो उठाया, 15 है तो वो उठाया, फिर 26 है, 28 है, ये उठाते गया, जो जो सॉल्व हो गए फटाफट उनको सॉल्व करते जाओ। 1 घंटे के अंदर आप या 1.5 घंटे के अंदर कट ऑफ पार करने की कंडीशन में आ जाओगे। एंड में फिर आओ दूसरे जो CSET के या इंग्लिश वाले क्वेश्चन हैं उन पर। सिनॉप्सिस के फ्री वीडियोस देख लेना यूट्यूब पर, आपका CSET निकल जाएगा। आपका चाहे CSET कितना ही वीक क्यों ना हो, और ये 6 से 8 घंटे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। स्कैटर्ड टॉपिक के लिए 2020 50-50 सीरीज़ में टॉपिक लिस्ट दी हुई है, आप वेबसाइट पे जाना, कोर्स परचेज नहीं भी करना, टॉपिक लिस्ट लो, उस टॉपिक लिस्ट को रिवाइज करो। और ये जो फ्री बुक समरीज़ हैं इसी वेबसाइट पर रिसोर्सेज सेक्शन में जाना, CSET, साइंस टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत की भी फ्री बुक समरी है, आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपका टाइम नहीं है हेल्प कर जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट ट्रैप्स हैं जिन पर आपको हमेशा कंट्रोल रखना है, जिसमें आता है नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर, नंबर 2 एनवायरनमेंट। आप कितना भी पढ़ लो इन सब्जेक्ट्स को, हमेशा 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स के लिए PT 360 है। आप एक चीज़ ध्यान रखो, आप 5 साल का कोर्स कर लो या 10 साल का कर लो, तब भी आपको बाउंसर आएंगे। हमने सब मेजर इंस्टीट्यूट रेफर कर लिए, हिंदू कर लिया, PIB PRS सब कर लिया। आप किसी भी कोचिंग का करंट अफेयर्स पढ़ो, बाउंसर्स आएंगे। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो ट्रैप है उस ट्रैप को अवॉइड करो, उसमें नहीं फंसना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड बाकी आप विजिट कर सकते हो synopsisis.com।